सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल के बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक हो रही है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार हैं ना आप सब? तो बच्चों, आज की थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई में एक बार फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है रंगीन किताबें। उसके बाद पढ़ेंगे विरुद्धार्थी यानी विपरीतार्थक शब्द और अलग अलग तरह के व्यवसाय करने वालों को क्या कहते हैं इसे भी जानेंगे। बोलो कौन में? इन्हें हमने पहले भी पढ़ा था, आज और विस्तार से जानेंगे। फिर मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और खेलेंगे एक गेम नंबर कस। इसके बाद गुणा के कुछ आसान सवालों को हल करेंगे। उसके बाद खेल खेल में गणित के कुछ सवालों को हल करेंगे एक गेम के माध्यम से जिसका नाम है कितने आलू थे। और अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक स्टोरी अब्दुल द ऑक्टोपस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम हिंदी और गणित सीखेंगे। रुकिए, इसके आगे बढ़ने से पहले एक बात याद दिला दूं, आपको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आना है और सभी को घर में बोलना है कि आपके साथ बैठें, क्योंकि साथ बैठ के ही तो मजा आता है ना? चलिए, हिंदी के बारे में अब आपको मैं बताती हूँ। आज हम हिंदी में सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे। कहानी के बाद उस कहानी पे आधारित कुछ खेल खेलेंगे। इन खेलों के माध्यम से हम भाषा के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो आप तैयार हैं? कॉपी पेंसिल आ गई? शुरू करते हैं हिंदी की कहानी। बिट्टू, जल्दी से नाश्ता कर लो। उसके बाद आज भी बहुत सारे खेल खेलेंगे और कहानियाँ सुनेंगे। मौसी, कहानी तो हम सुनेंगे ही, लेकिन मैं बहुत देर से अपनी एक किताब ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। कौन सी किताब बिटिया? वो लाल कवर वाली किताब? हाँ मौसी, वही। कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। वो वाली किताब तो तुम्हारे काका के पास है, बाहर चबूतरे पर बैठकर पढ़ रहे हैं। जाओ, जाकर ले लो उनसे किताब। मौसी, मुझसे ज्यादा तो मेरी किताब काका पढ़ लेते हैं। अभी बुलाती हूँ उनको। काका, ओ काका। क्या हो गया? अभी मुझे ये किताब खत्म करने दो, उसके बाद ही कुछ सुनूंगा। काका, मुझे मौसी ने बताया कि कहानियों की मेरी किताब आपके पास है। अब जल्दी से आइए और बताइए उस किताब से आपने कौन सी कहानी पढ़ी। बिट्टू के काका, अगर आपने कहानी पढ़ ली है तो हमें भी सुनाइए ना कि कौन सी कहानी पढ़ी है आपने इस किताब से। वाह भाई वाह, कहानी मैं पढ़ूं? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? जब तक पढ़ोगे नहीं तो कहानी का मजा कैसे लोगे? कहानियाँ पढ़ने का तो अलग ही मजा है। एक बार आदत लग जाए तो फिर समझो काम बन गया। काका, उस किताब से मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं। आपने अभी अभी कौन सी कहानी पढ़ी? कहीं आपने वो रंगीन किताबों वाली कहानी तो नहीं पढ़ी? क्यों बिटिया, क्या तुमने भी ये वाली कहानी पढ़ी है?
लगता है आज मुझे अकेले ही ये कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ पढ़ी तो है, लेकिन दोबारा पढ़ने में और भी मजा आएगा। इसी कहानी को तो कई बार पढ़ सकती हूँ। फिर ठीक है बिटिया, अब हम दोनों एक साथ मिलकर कहानी सुनेंगे और कहानी पर बातचीत भी करेंगे। हम दोनों नहीं मौसी, अब तो इस कहानी पर काका भी बातचीत करेंगे। उन्होंने भी अब कहानी पढ़ ली है। तो क्या कहते हैं काका, कहानी सुनी जाए? हाँ हाँ बिटिया, मैं वही कहानी पढ़ रहा था। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मजा आ गया। ठीक है बिट्टू और बिट्टू की मौसी, अब मैं कहानी सुनाता हूँ। टीवी के सामने बैठे बच्चे लोग, आप भी ये कहानी अच्छे से सुनो। कहानी के बाद हम कहानी पर बातचीत भी करेंगे और कहानी का और भी मजा लेंगे। रंगीन किताबें। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। निम्कू सोच रहा था कि कब घंटी बजेगी। उसके पिताजी ठेला लेकर स्कूल के बाहर आ गए थे। तभी घंटी बजी, सभी बच्चे बाहर की तरफ भागे। निम्कू दौड़कर अपने पिताजी से लिपट गया। वह ठेले पर बैठ गया। दोनों एक बड़े घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के दरवाजे पर ढेर सारी चित्रों वाली किताबें, प्लास्टिक के सामान और खिलौनों का ढेर लगा था। किताबें देखकर निम्कू की आंखें चमक उठीं। फिर दोनों बोरे में सामान भरने लगे। पिताजी ने बेकार सामान के बदले कुछ रुपए दिए। फिर निम्कू और उसके पिताजी सामान से भरे ठेले को घर की तरफ लेकर चल पड़े। घर आकर निम्कू ने जल्दी से एक रंगीन किताब निकाली और पढ़ने बैठ गया। मौसी, है ना मजेदार कहानी? मुझे तो इस बार भी बड़ा मजा आया। बिट्टू की मौसी, लगता है तुम्हें ये कहानी अच्छी नहीं लगी, कुछ बोल नहीं रही हो। ऐसा किसने कहा? मुझे भी कहानी सुनकर मजा आया। मुझे तो कहानियाँ सुनना बचपन से ही बहुत पसंद है और आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। निम्को को भी हमारी बिट्टू की तरह रंगीन किताबें बहुत पसंद हैं। हाँ मौसी, निम्को को भी मेरी तरह किताबों में से रंगीन किताब को निकालकर पढ़ना अच्छा लगता है। वो तो है, तभी तो तुमको हर महीने एक नई कहानी की किताब चाहिए होती है। बिट्टू के काका, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। अगर एक दो किताबें महीने में दिलवा देते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे अरे अरे, क्यों नाराज होती हो? मैं तो बस यूं ही। अरे मुझे पता है तुम दोनों को कहानियां पढ़ने और सुनने दोनों का बहुत शौक है। हाँ काका, अब कहानी पर बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, तो शुरू करते हैं कहानी पर अपनी बातचीत। बिल्कुल काका। तो मौसी, पहला सवाल आपके लिए मैं पूछती हूँ। स्कूल की छुट्टी होने से पहले निम्कू क्या सोच रहा था? क्या बिट्टू, तुम्हारे सवाल की सुई भी मुझी पर आकर रुकी? हाँ, अब बचने की कोशिश मत करो, जल्दी से बिट्टू के सवाल का जवाब दो। बिट्टू, ये तो मैं एक चुटकी में बता दूंगी। इसका जवाब है, निम्कू सोच रहा था कि स्कूल की घंटी कब बजेगी। ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल सही जवाब। बिट्टू की मौसी को मिलते हैं मुस्कुराने का एक सुनहरा मौका। हा 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 हा। अब मुस्कुराने का मौका आप भी लीजिए इस सवाल का जवाब देकर। तो ये रहा मेरा सवाल। निम्कू के पिताजी स्कूल के बाहर क्या लेकर आए थे? ये कौन सा मुश्किल है बिट्टू की मौसी, इसका जवाब है निम्कू के पिताजी स्कूल के बाहर ठेला लेकर आ गए थे। जवाब सही है तो हम हंस लें। चलो बिट्टू, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। ये बताओ कि घर के दरवाजे पर क्या लगा हुआ था? काका, आपको क्या लगता है? मैंने कहानी ठीक से नहीं सुनी। इस सवाल का जवाब है, घर के बाहर ढेर सारी चित्रों वाली किताबें, सामान और खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। बहुत अच्छा बिटिया, तुमने तो अपने काका को बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देखा आप लोगों ने,
हम सभी ने कहानी के सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। अब आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब सोचिए और घर में सभी को बताइए। पहला सवाल, पिताजी ने बेकार सामान के बदले क्या दिया? दूसरा सवाल, आप अपने घर का बेकार सामान किसे बेचते हैं और क्यों? तीसरा सवाल, निम्कू को रंगीन किताबें पसंद आई, आपके घर में आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है और क्यों? काका, हमने कहानी तो सुन ली और उस पर बातचीत भी हो गई, क्यों ना अब एक खेल खेलें? ठीक कहती हो बिट्टू। पहले ये बताओ कि जैसे एक शब्द है बड़ा और उसका विपरीत शब्द होता है छोटा, एक और शब्द है रात और उसका विपरीत शब्द है दिन, उसी तरह अब तुम बताओ कि अंदर का दूसरा शब्द यानी विपरीत शब्द क्या होगा? काका, अंदर शब्द का उल्टा शब्द होगा बाहर। लेकिन आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है बिटिया? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे आज का अगला खेल भी यही है। खेल का नाम है विलोम शब्द। तो चलो बिट्टू के काका, शुरू करते हैं आज का खेल। तो आइए खेल शुरू करते हैं, शब्द ज्ञान। तो इस खेल में आपको क्या करना है? इस खेल को हम पहले भी खेल चुके हैं। तो इस खेल में आपको शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं। तो चलिए खेल शुरू करें। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। असली, असली का, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। असली का नकली होना चाहिए। नकली। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। हाँ। कड़वा, कड़वा का मीठा। उपयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त। ये तो आसान है। बंधक, बंधक का गमन नहीं हो सकता। मुक्ति, कठिन। मुक्ति होगा। हाँ, बंधक का मुक्ति। अभी देखते हैं क्या ये सही है। You are brilliant. वरदान। वरदान का अभिशाप हो सकता है। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, ऐसे हमने पढ़ा था। क्रय का दीर्घायु नहीं हो सकता, विक्रय हो सकता है। अमृत का लंबा दीर्घायु। विष, विष इसका है। और शुद्ध का शुद्ध। अभी देखें क्या ये ठीक है। You are brilliant. 4 stars. अरे वाह, मैंने 4 स्टार प्राप्त कर लिए। हर बार की तरह आज का खेल भी बहुत मजेदार था। बिट्टू के काका, इस खेल में तो अलग अलग शब्दों के विपरीत शब्द थे। कुछ शब्द का हमें पता था और कुछ का हमने अंदाजा लगाकर पता लगा लिया। हाँ मौसी, इसलिए मुझे ये विपरीत शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे स्कूल में भी टीचर हमें इनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी टीचर ही नहीं, जब हम पढ़ते थे तो हमारी भी टीचर हमें इसके बारे में बताती थी। तब हम खूब अलग अलग शब्दों के बारे में पता लगाते थे, जैसे ऊपर का नीचे, सरल का कठिन, अंधेरे का उजाला आदि आदि। अरे बिट्टू के काका, तुमने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी। मौसी, मुझसे कोई पूछता है विलोम शब्द के बारे में तो मैं उसका उल्टा जवाब दे देती हूँ। क्या आप भी ऐसा ही करती थी? तुम्हारे काका का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। हम तो किसी को उल्टा जवाब दे ही नहीं पाते थे, बस सबकी हाँ में हाँ मिला देते थे। अच्छा बिट्टू की मौसी, ये बात मुझे पता ही नहीं था। तुमको भी लोगों से डर लगता था, इसलिए हाँ में हाँ मिला देती थी। मुझे तो जब चाहे तब उल्टे ही जवाब देती रहती हो। क्या मतलब? काका, कभी कभी आप बहुत गहरी बात बोल देते हैं। अरे अरे, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। खूब समझती हूँ मैं, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे,
आप लोग शांत हो जाइए, हम एक दूसरा खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिट्टू, हम एक दूसरा नया खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है अनेक के लिए एक शब्द। बिट्टू देखो तो जरा दरवाजे पर कौन आया है। रुको बिट्टू, मैं देखता हूँ। काका दूध का बर्तन भी लेते जाइए, पक्का दूध वाला आया होगा दूध देने। हाँ बिट्टू सही बोल रही है, दूध वाला इसी समय आता है, नहीं तो दोबारा बर्तन लेने के लिए आना पड़ेगा आपको। अच्छा बाबा, ले जा रहा हूँ और तुम दोनों को बताऊंगा भी कि दूध वाले को क्या कहते हैं। वाह मौसी, काका बता देंगे तब तो मेरे स्कूल का काम और आसान हो जाएगा। लो बिट्टू की मौसी, दूध वाला ही था, अब आ गया है तो उबलने के लिए रख भी दो। हाँ बिट्टू के काका, अभी रखती हूँ। बिट्टू पूछ लो काका से, क्या पूछ रही थी? तो काका आप बताओ, जो घर घर दूध देता है उन्हें क्या कहते हैं? बिट्टू, उसे दूधिया कहते हैं। काका मैंने अपनी कॉपी में अपने दूध देने वाले काका का नाम हरि मोहन लिख दिया है। हाँ 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 हाँ, और चोरों को पकड़ने वाले पर? मौसी वहाँ तो मैंने हरेंद्र मामा का नाम लिख दिया। कोई नहीं बिट्टू, मैं अभी तुम्हें एक मजेदार खेल के जरिए बता दूंगा कि किसको क्या बोलते हैं। बिट्टू के काका, ये खेल मैं भी खेलूंगी। हाँ मौसी, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे और जीतेंगे भी। ये हुई ना मजेदार बात। तो खेलने के लिए तुम दोनों हो तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार। क्यों बिट्टू? हाँ मौसी, मैं भी तैयार हूँ। काका अब जल्दी से खेल शुरू करें ताकि मैं अपने स्कूल का काम भी सही समय पर खत्म कर सकूं। तो मैंने कब मना किया? जल्दी से खेलो और सीखो। बच्चे लोग, आप भी तैयार रहो। खेल शुरू करते हैं, बोलो कौन व्यवसाय। तो आप ये खेल भी पहले खेल चुके हैं, तो आपको क्या करना है इस खेल में आपको पता ही होगा। तो चलो खेल ही शुरू कर लेते हैं। मरम्मत करने वाला। मरम्मत करने वाला दर्जी, वेटर, लेखक ना, मिस्त्री। मिस्त्री हो सकता है, हाँ यही होगा। हाँ मिस्त्री ही था। आगे चलते हैं। जांच पड़ताल करने वाला। जांच पड़ताल करने वाले को प्रबंधक। प्रबंधक मुझे पता ही नहीं है किसे कहते हैं। धोबी। धोबी तो कपड़े धोने वाले को कहते हैं। निरीक्षक। निरीक्षक क्या होता है? और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित लगता है, तो या तो प्रबंधक है या निरीक्षक है। प्रबंधक क्लिक करके देखती हूँ। ओह, ये नहीं है, तो निरीक्षक होगा। आगे चलते हैं। निरीक्षक कहते थे इसको। कपड़े सिलने वाला। कपड़े सिलने वाला परिचालक नहीं। राजनीति। राजनीतिज्ञ बहुत बड़ा शब्द है। दर्जी और चौकीदार। कपड़े सिलने वाले को दर्जी ही कहते हैं, हाँ ये मुझे पता है। आगे चलते हैं। नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला तो मुझे पता है, इसे नाविक कहते हैं। आगे चलते हैं। अरे वाह, मैंने थोड़े बहुत गलत किए, लगभग सारे व्यवसाय मैंने पहचान लिए। वाह काका, इस खेल में तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया। हाँ बिट्टू, मुझे भी। मैंने तो जल्दी जल्दी में सही को भी गलत कर दिया। क्यों झूठ बोलती हो बिट्टू की मौसी? सच सच क्यों नहीं बताती कि तुमको पता ही नहीं था कि उन्हें क्या कहते थे? हाँ हाँ, नहीं पता था, अब तो पता चल गया। चाहे तो टेस्ट लेकर देख लो। हाँ हाँ काका, मौसी कह रही हैं तो टेस्ट लेकर देख ही लो। हमसे क्या कहती हो बिट्टू? तुम ही टेस्ट ले लो। ये बात काका। तो बताओ मौसी,
कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? बहुत आसान पूछ लिया बिट्टू। कपड़े सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। वाह बिट्टू की मौसी, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही होशियार हो? बिट्टू, इस बार अपने काका से तो पूछ। अब मेरी बारी है, तो काका बताओ, नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? अरे नाव चलाने वाला मतलब नाविक। आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब बाकी स्कूल का काम मैं स्वयं कर लूंगी। बिट्टू बिटिया, आज हमने शब्दों से जुड़े 2 खेल खेले। चलो अब एक खेल वाक्य से जुड़ा भी खेल लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है मौसी, लेकिन इसका नाम क्या होगा? बिट्टू, इसका नाम है वाह वाक्य वाह। मौसी, इस खेल से तो हम लोग एक वाक्य में बहुत सारे वाक्य जोड़कर एक कहानी बना सकते हैं। हाँ बिटिया, तुमने सही कहा। तो आज हम लोग मिलकर एक कहानी बनाते हैं। मैं शुरू करूं? आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी बताऊंगा और बिट्टू भी बताएगी। क्यों बिट्टू, बताओगी ना? जरूर बताएंगे काका। बताओ मौसी, आपका क्या वाक्य है? मेरा पहला वाक्य है, अली घर में पढ़ाई कर रहा था। बिट्टू, अब एक वाक्य तुम भी बताओ। तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी। काका, अब आपकी बारी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। बिल्कुल ठीक कहा बिट्टू के काका। मैं भी आपको एक वाक्य बताती हूँ। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। अगला मैं बताती हूँ। पानी अब लोटे में गिरने लगा। अब अगला मैं। थोड़ी ही देर में लोटा पानी से भर गया। अगला मैं। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। बहुत बढ़िया, हमने तो बहुत ही अच्छी कहानी बना ली। मजा आ गया। तो बच्चों, आपने भी इस खेल को समझ ही लिया होगा। आप भी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ यह खेल खेलिए। आप सभी से हमारी भेंट अब अगले कार्यक्रम में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आपको भी बहुत गुस्सा आता है? अक्कू को भी आता है। अरे नहीं नहीं, मैं अक्कू नहीं, मैं वो दीक्षा। मैं ओरेकल स्वयंसेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं अक्कू को गुस्सा क्यों आया, और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू, जाओ भागो शू। अक्कू ने बोला, लो थोड़ी सी छाछ पी लो। अप्पा बोले, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। ओह थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूंट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूंट और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना। अब अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा सा और खाया, नन्ना सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। तो क्या स्कूल में कुछ हुआ? शायद। अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो? अप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग। अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी।
अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकराकर गिर गई थी। अक्कू ने कहा, ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है। जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अप्पू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे। और उसके बाद उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है, अमला मिस। जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी, अक्कू ने बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू, तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। तुम वास्तव में एक कलाकार हो। क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो? ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा, और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकराकर गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था, और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी। और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी। तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें, मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे। आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूंछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीख के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं
मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें। इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये खेल? आज तो आपने मौज में भी कुछ बढ़िया देखा ना? कैसा लगा? हिंदी और मौज की बातें तो बहुत हो गई। अब चलते हैं गणित की ओर। अब आपको गणित से डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे पता था धीरे धीरे आप गणित से डरना बंद कर देंगे। क्यों? जब गणित इतने सरल और आसान और खेल कूद में आप सीखेंगे तो उससे भाई डरना क्या? चलिए शुरू करते हैं गणित खेल खेल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है नंबर कस। इसमें आपको नंबर को लगाना है। देखते हैं ये गेम कैसे खेलेंगे, एक उदाहरण के साथ। आसान वाला लेवल पहले खेल के देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है 6। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए नंबरों में से 6 नंबर कौन सा है। आप पहचान सकते हैं? नंबर पढ़ने आते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा हमारा 6 ये वाला है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारा दूसरा अंक आ गया। अब आप ये वाला खुद करके बताइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है 8। अब बताइए ऊपर दी गई संख्याओं में से 8 नंबर कौन सा है? सोचिए सोचिए। चुन लिया अपना जवाब? अब मैं बताती हूँ। 6 तक की गिनती तो हमने करी। अब ये 7 और ये 8। ये है 8। 8 2 गोलों से बनता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। हुआ अंक 8। ठीक है, 8 पे क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बढ़िया। ये है अंक 2। 2 तो पता ही होगा। 1 फिर 2 यानी ये वाला हुआ। इस पे क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2। अब आया है, क्या आया है मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे बताइए। अब हमें कौन सा अंक करना है? सही पहचान। अब हमें करना है 5। अब 5 बताइए ऊपर में से कौन सा है? चुनिए। चुन लिया? 5 है ये वाला। इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। अब फिर से एक ये वाला अंक आप पहले भी कर चुके हैं, ढूंढिए। ये वाला अंक आप पहले भी कर चुके हैं, बताइए कौन सा अंक है ये? ये है 8। अब ऊपर दिए गए अंकों में से 8 कौन सा है? बताइए। 8 है ये वाला, थोड़ी देर पहले किया था ना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
भाई वाह, टीचर से जब शाबाशी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब है 4। 4 4 4 कौन सा वाला है? मेरे ख्याल से ये 4 है। क्या मैं सही कर रही हूँ? एक बार क्लिक करके देख लेती हूँ। ओ, अरे आपने देखा टीचर की आंखें कैसे बड़ी हो गई? 4 ये नहीं है, शायद ये वाला हो। ये भी नहीं है। ओह सॉरी, ये तो 5 था ना, ये है 4। 1 2 3 4। शाबाश। 1 2 3 4 7। 7 नंबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सा है। अब आप खुद ही चुन लीजिए। 7 है ये वाला। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। ये है नंबर 1। 1 कौन सा है? 1 सबसे छोटा नंबर है और सबसे पहले आता है। तो बताइए कौन सा वाला हुआ? ये वाला। शाबाश। 1 अब आया है 7। इसमें से 7 कौन सा है ये ढूंढना है आपको। अभी अभी प्रैक्टिस की थी, याद है ना? 7 ये वाला है 7। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। चलो दोस्तों, आज के लिए हमने नंबर खूब गिन लिए। आशा करती हूँ आपको मजा आया होगा। अब आपको समझ आया ना कि नंबर कैसे ढूंढे जाते हैं। अब इसका घर में भी अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की गिनती कैसे लिखी जाती है ये घर में प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी में लिखिए और अपने मम्मी पापा को दिखाइए। चलिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आ गया है गुणा का एक खेल। इस खेल में आपको अंकों को गुणा करना है। पहाड़े तो याद है ना? गुणा करने में पहाड़े बहुत इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद होंगे तो आप ये खेल फटाफट खेल लेंगे। अगर नहीं होंगे तो धीरे धीरे खेल लेंगे। खेल कर तो हम रहेंगे ही। चलिए गुणा के आसान सवाल हल करते हैं। खाली स्थानों पर गुणा करके सही उत्तर भरें। 6 गुणा 8। 6 गुणा 8 करने के लिए हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिया 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, यानी 48 है इसका आंसर। अब 48 में 4 और 8 ये 2 अंक आते हैं, तो हम पहले 4 लिखेंगे फिर 8। 4 छिया, 4 गुणा 6 4 के टेबल में आएगा। तो अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिया 24। पहले 2 फिर 4। कितना आसान था ना? और देखिए हमें कितने गुण मिल रहे हैं वो यहाँ पे भी दिखा रहा है। अभी हमने 12 में से 2 सवाल हल कर लिए हैं। चलिए ये दूसरा गुण आया है। इस गुणा में पहली संख्या 2 अंकों की है, तो 40 गुणा 2। 4 के साथ 2 गुणा करना है, उसके बाद अगर हम एक शून्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे तो 8 और फिर एक शून्य, ऐसे ये गुणा हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ 80। 8 और फिर एक शून्य। दूसरा है 60 गुणा 3।
अब 60 में अगर 6 गुणा 3 हम पहले कर लें और फिर उसमें शून्य लगा दें तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और उसके बाद एक शून्य। बढ़िया। अब हमें 2 शून्य दिए गए हैं तो हमें पहले अंकों को गुणा करना है और उनके आगे 2 शून्य लगाने हैं, यानी 8 8 64 64 और फिर 2 शून्य। कितना सरल है ना ये शून्य वाली संख्याएं मुझे बड़ी पसंद आ रही हैं। 7 6 42, उसके बाद 2 शून्य। अब ये शून्य सिर्फ एक संख्या में नहीं है, दोनों संख्या में है। 5 के आगे भी एक शून्य है और 2 के आगे भी एक शून्य है। गुणा करना है 50 गुणा 20 का, ठीक है। तो 5 गुणा 2 जितना होता है उसके आगे हम 50 का एक शून्य और 20 का एक शून्य, ये 2 शून्य लगा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले बताइए 5 गुणा 2 कितना होता है? 5 गुणा 2 होता है 10 और फिर 10 के आगे भी हमें 2 शून्य और लगाने हैं। तो पहले लिखते हैं 10, अब 50 का एक शून्य और फिर 20 का एक शून्य, ये हो गया 50 गुणा 20। अब 30 गुणा 70 कैसे करेंगे? वो भी ऐसे ही, पहले 3 गुणा 7 कर लीजिए। 3 गुणा 7 हुआ 21। अब 30 के आगे का एक शून्य लगा दीजिए, फिर 70 के आगे का एक शून्य लगा दीजिए। हो गया ना? चलिए, अब पहली संख्या के आगे तो 2 शून्य है और दूसरी संख्या के आगे एक ही शून्य है। तो 4 गुणा 3 हुआ 12, उसके आगे 400 के 2 शून्य यानी 1 2 और 30 का एक शून्य यानी तीसरा शून्य। बन गया। 400 गुणा 30 होता है 12,000। अब है 400 गुणा 40। 4 गुणा 4 कितना होता है? 16। 16 के आगे 400 के 2 शून्य, तो ये लगा दिए मैंने 2 शून्य और फिर 40 का एक शून्य, तो ये तीसरा और आखिरी शून्य, यानी 400 गुणा 40 होता है 16,000। अच्छा, अब ये दिया गया है 6,000 गुणा 300। 6 तिया तो 18 होता है और उसके आगे 5 शून्य और लगेंगे। कैसे पता चला मुझे? देखिए, यहाँ पे 5 शून्य दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 शून्य हुए, तो 6 तिया 18 और इसके आगे 5 शून्य, 1 2 3, ये 3 शून्य तो 6,000 के हैं। अब मैं 2 शून्य और लगाऊंगी, वो 300 के होंगे, 1 तो 6,000 गुणा 300 हुआ 18 लाख। बड़ी संख्याएं कर ली हमने। कितना आसान है शून्य वाली बड़ी संख्याओं को गुणा करना, है ना? 5 दूनी तो 10 होते हैं, वो लिख देते हैं। अब इसके आगे 5,000 के 3 शून्य और 200 के 2 शून्य, 1 2। अरे वाह, 5,000 गुणा 200 हुआ 10 लाख। बहुत बड़ी संख्या बना ली हमने। चलिए दोस्तों, गुणा का ये अभ्यास तो यहीं पे खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और भी शून्य वाली संख्याओं को गुणा करके देखिए और बताइए कि आप क्या गुणा करना सीख गए हैं। हेलो दोस्तों, आपके साथ ये तो जरूर हुआ होगा, मम्मी ने बोला होगा कि आलू ले आओ और आपने पूछा होगा कितना, तो उन्होंने बोला होगा 5। फिर आप ठेले पर गए और आपने सोचा मुझे 5 आलू लाने थे या 5 किलो आलू लाने थे। 5 आलू की संख्या हुई कि आपको 1 2 3 4 5 आलू लाने हैं। और 5 किलो आलू के वजन का माप हुआ कि आपको 5 किलो आलू लाने थे, यानी कि आपको बहुत सारे आलू लाने थे जो कि 5 किलो वजन के बराबर हों।
अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से मापा जाता है। जैसे पानी को लीटर में, वजन को किलोग्राम में और दूरी को मीटर में, अलग अलग माप होते हैं। इस खेल में भी कौन सी चीज को किस में मापते हैं उसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? तूर दाल। कितना तूर दाल? 1। क्या? मुझे समझ आ रहा है। लगता है मेरी मम्मी दुकान पर तूर दाल खरीदने गई हैं और उनको दुकानदार ने पूछा है कि उनको कितनी तूर दाल चाहिए। तो मम्मी ने बोला उनको 1 तूर दाल चाहिए। अब 1 तूर दाल का क्या मतलब है? तूर दाल का एक दाना? नहीं, वो बनाकर क्या होगा, किसी का पेट नहीं भरेगा। उनको 1 किलोग्राम तूर दाल चाहिए होगी। अब किलोग्राम को कैसे दर्शाते हैं? किलोग्राम को अंग्रेजी के 2 छोटे अक्षरों kg से दर्शाते हैं और यहाँ पर ये लिखा है kg, तो इसी पर क्लिक कर देते हैं। 1 किलोग्राम। आप क्या खरीदना चाहते हैं? जीरा। कितना जीरा? 200। क्या? अभी मम्मी को जीरा खरीदना है। अब उन्होंने बोल तो दिया कि उनको 200 जीरा खरीदना है, पर क्या वो 200 दाने गिनेंगी? नहीं। क्या वो 200 ग्राम जीरा चाहती हैं? हाँ, हो सकता है। 200 मीटर जीरा तो कुछ बना नहीं। जीरे की लंबाई तो बड़ी छोटी होती है। 200 लीटर जीरा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वैसे भी लीटर तो द्रव्यों का माप जानने के लिए होता है और ml यानी कि मिलीलीटर भी। तो उनको 200 ग्राम जीरा ही चाहिए होगा। ग्राम को अंग्रेजी के 2 छोटे अक्षर GM से दर्शाते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। 200 ग्राम। आप क्या खरीदना चाहते हैं? फिनाइल। कितना फिनाइल? 1। क्या? मम्मी को 1 फिनाइल चाहिए। 1 फिनाइल का क्या मतलब हुआ? 1 लीटर फिनाइल, 1 मिलीलीटर फिनाइल, 1 किलो फिनाइल या 1 ग्राम फिनाइल? देखिए, लीटर और मिलीलीटर दोनों ही द्रव्यों को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर लीटर मिलीलीटर से बड़ा होता है। 1 मिलीलीटर तो 1 बूंद के बराबर का होता है, तो यह आंसर नहीं होगा, लीटर ही होगा। 1 लीटर। आप क्या खरीदना चाहते हैं? दवा की बोतल। आप क्या खरीदना चाहते हैं? फीता। कितना फीता? 10। क्या? मम्मी को फीता खरीदना है। फीता धागे जैसा लंबा होता है, यानी उसकी लंबाई बतानी होगी। अब हमें पता ही है कि लंबाई तो मीटर में नापी जाती है। मीटर को अंग्रेजी के अक्षर m से दर्शाते हैं, तो ये जो छोटा सा m लिखा है यही हमारा सही आंसर होगा। 10 मीटर। चलिए एक गेम और खेल के देखते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? अचार। कितना अचार? 100। क्या? 100 ml। 100 ml अचार चाहिए होगा, यानी 100 मिलीलीटर। देखती हूँ। हाँ, आंटी गुस्सा हो गई। 100 लीटर। आंटी फिर से गुस्सा हो गई। मेरे ख्याल से आंसर ग्राम था। आप क्या खरीदना चाहते हैं? तेल। कितना तेल? 4। क्या? मम्मी को 4 क्या चाहिए होगा? मेरे ख्याल से 4 लीटर तेल चाहिए होगा, क्योंकि द्रव्य है तेल तो
और द्रव्यों को लीटर में नापा जाता है। तो लीटर को अंग्रेजी के लेटर LTR से दर्शाते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर 4 लीटर। भाई आज के लिए तो बहुत खरीदारी हो गई, अब मुझसे और खरीदारी नहीं होगी। इतना सामान घर ले जाने के लिए भी तो कितने सारे हाथ चाहिए। चलिए, खरीदारी करने के लिए ऐसे मापों की जानकारी होना जरूरी है। आप भी देखिए कि आपके आसपास की कौन सी चीज कैसे मापी जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ खास है। इसका नाम है अब्दुल द ऑक्टोपस। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इसे लिखा है ममता डी ने। दोस्तों, क्या आपने कभी ऑक्टोपस का नाम सुना है? मैंने नाम तो बहुत सुना है, लेकिन वह कैसा दिखता है यह मुझे बिल्कुल पता नहीं। ऑक्टोपस एक मछली है। चलो इस कहानी के माध्यम से हम ऑक्टोपस क्या होता है और वो कैसा दिखता है यह समझते हैं। तो कहानी शुरू करें। Hi there, I am Abdul the octopus. I live in the ocean. I have 8 limbs. I can change my skin color. What do I eat? I eat fish and other marine life. Want to see an octopus? Visit an aquarium. दोस्तों, इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए इसे दोबारा देखते और सुनते हैं। Hi there, I am Abdul the octopus. I live in the ocean. I have 8 limbs. I can change my skin color. What do I eat? I eat fish and other marine life. Want to see an octopus? Visit an aquarium. बाप रे, यह मछली कुछ अजीब नहीं दिखती? और तो और इसे देखना हो तो एक्वेरियम मतलब मछली घर में जाना होगा। उत्सुकता तो है कि किसी दिन इस मछली को देखूं, लेकिन फिलहाल के लिए इसके बारे में मैं अपने परिवार वालों को जरूर बताऊंगी। आप भी बताना भूलना नहीं और इस कहानी को अंग्रेजी में बताने की कोशिश करना। मुझे उम्मीद है बच्चों, आज के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।